सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काव्यस टेक। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेक रॉक पेपर सीजर्स गेम यूजिंग पाइथन। सो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम सीखेंगे द एल्गोरिथम ऑफ दिस गेम और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो पहले पार्ट में अगर समझाऊँ तो ये गेम तीन कंडीशन में डिवाइडेड है, जो है विन कंडीशन, लूज कंडीशन और ड्रॉ कंडीशन। तो ये तीन कंडीशन तो नॉर्मली सारी गेम्स में होते हैं और इस गेम में हम दो प्लेयर्स लेते हैं। पहला है आप जो हो प्लेयर और दूसरा है एआई जिसको हम कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो पहली कंडीशन की बात करें तो वो है विन कंडीशन। तो विन कंडीशन में क्या है, अगर आप सीजर्स इनपुट करोगे और अगर कंप्यूटर पेपर इनपुट करेगा मतलब आपका एक पॉइंट बढ़ जाएगा। फिर अगर आप पेपर इनपुट करोगे और कंप्यूटर रॉक इनपुट करेगा तो आपका वापस पॉइंट बढ़ जाएगा। फिर अगर आप रॉक एंटर करोगे और अगर कंप्यूटर सीजर्स इनपुट करेगा मतलब आपका वापस एक पॉइंट बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं जो है लूजिंग कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसको हम हिंदी में हारने का कंडीशन कहते हैं। जो नॉर्मली सारी गेम्स में होता है कि अगर आप एक टास्क कंप्लीट ना कर पाओ तो आप हार जाते हो। तो अगर आप सीजर्स एंटर करोगे और अगर कंप्यूटर ने रॉक चूज किया होगा मतलब आप कंप्यूटर का एक पॉइंट बढ़ जाएगा और उसके जीतने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर अगर आप रॉक इनपुट करोगे और अगर कंप्यूटर ने पेपर चूज किया होगा मतलब वापस आप ये गेम हार सकते हो और उसका क्योंकि उसका पॉइंट बढ़ जाएगा। फिर अगर आप पेपर इनपुट करोगे और कंप्यूटर ने सीजर्स चूज किया मतलब वापस आप एक पॉइंट लूज या तो एक पॉइंट देने सॉरी मतलब कंप्यूटर के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि उसके वापस एक पॉइंट बढ़ जाएंगे। फिर ड्रॉ कंडीशन, ये नॉर्मली सबको पता है कब ड्रॉ होती है, जब दोनों का एवेल्यूएशन करे तो सेम हो। तो अगर प्लेयर ने सीजर्स इनपुट किया है और अगर कंप्यूटर ने भी सीजर्स चूज किया है मतलब दोनों के सेम पॉइंट्स हुए, नो इंक्रीज और नो लूजिंग। फिर अगर आप रॉक इनपुट करोगे और कंप्यूटर ने भी रॉक चूज किया होगा तो वापस दोनों के पॉइंट सेम ही रहेंगे, किसी का इंक्रीज नहीं होगा किसी का डिक्रीज नहीं होगा। फिर अगर आपने पेपर चूज किया होगा और अगर कंप्यूटर ने भी पेपर सिलेक्ट किया होगा मतलब आप दोनों मतलब आपके और आपके कंप्यूटर दोनों के पॉइंट सेम ही रहेंगे। सो गाइस, अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं जो है अपना कोडिंग। तो पहले हम बात करें तो हम पहले प्रिंट करवाएंगे रॉक पेपर सीजर्स के मतलब आप जब आपके फ्रेंड्स से के साथ दिखा ये गेम तो आपके फ्रेंड्स भी जान सके कि आपने कैसे अच्छे से डिज़ाइन किया है गेम। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रॉक पेपर सीजर्स गेम। फिर नेक्स्ट पे हम प्लेयर को रूल समझाएंगे दैट रूल्स इन। तो हम पहले समझाएंगे दिस इज अ 5 पॉइंट गेम। फिर हम नेक्स्ट प्लेयर को समझाएंगे उनको क्या क्या इनपुट करवाना है। तो पहले प्लेयर इनपुट करेगा, हम आर को रॉक को आर से डिनोट करेंगे। तो टाइप आर फॉर रॉक। फिर ऐसे ही हम पेपर को पी से डिनोट करेंगे। टाइप पी फॉर पेपर। और हम सीजर को एस से डिनोट करेंगे। टाइप एस फॉर सीजर्स। तो अब हमने रूल समझा लिया है। अब हम कंप्यूटर के लिए हम ये डिसाइड करते हैं कि कंप्यूटर के लिए 1 रॉक होगा, 2 पेपर होगा
और 3 सीजर्स होगा। ये हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि उसके लिए 1 रॉक है, 2 पेपर है और 3 सीजर्स है। फिर अब हम एक मॉड्यूल इंपोर्ट करवाएंगे जो है रैंडम। तो ये इंपोर्ट करवाने के बाद हम पहले जो वेरिएबल्स डिफाइन करने वो कर देते हैं। तो पहले हम डिफाइन करते हैं प्लेयर इनपुट, जिसको हम एक इनपुट की तरह एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे एंटर R फॉर रॉक, P फॉर पेपर एंड S फॉर सीजर्स। और हम इसे लोअर भी करवा देंगे ताकि अगर प्लेयर R कैपिटल भी एंटर करे फिर भी लोअर केस पे ही लेगा। फिर हम इसमें स्ट्रिप मेथड भी यूज़ करते हैं ताकि अगर प्लेयर कोई प्लेस छोड़ दे अनकॉन्शियसली तो कंप्यूटर समझ लेगा कि इसने अनकॉन्शियसली प्लेस स्पेस छोड़ दी है, तो अपने आप से स्पेस को खाली कर देगा। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं कंप्यूटर स्कोर इक्वल्स 0। फिर हम लेते हैं प्लेयर स्कोर 0। फिर हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं गेम ओवर, जो है अभी फॉल्स और ट्रू तभी होगी जब पॉइंट्स 5 हो गए, जैसे कि मैंने यहाँ डिफाइन किया था। तो गाइस अब हम एक लूप फॉलो करेंगे जो वाइल है, वाइल नॉट गेम ओवर, मतलब जब तक गेम ओवर ट्रू नहीं होता तब तक ये लूप चलेगी। तो हम अब कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं, कंप्यूटर कैसे रॉक पेपर सीजर्स को इनपुट लेगा। तो होगा कंप्यूटर चॉइस इक्वल्स रैंडम डॉट रैंडेंट 1 से लेकर 3 तक। फिर हम पहले डिफाइन करते हैं ड्रॉ कंडीशन, जो काफ़ी सिंपल है। तो हम यहाँ लिखते हैं if player input equals to R and computer choice is equal to 1, देन क्या होगा, ये प्रिंट करवाएगा। पहले तो ये प्रिंट करवाएगा प्लेयर स्कोर, और यहाँ हम एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं अपने वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो हम लिखते हैं प्लेयर स्कोर, यहाँ हम लिखेंगे सेम चॉइस। फिर नेक्स्ट में हम वापस उससे इनपुट करवाएंगे प्लेयर इनपुट, तो हम यहाँ लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट पे जाए इसकी नेक्स्ट सब कंडीशन में, तो एलिफ यूज करके हम यहाँ इसको कॉपी कर देंगे। अगर प्लेयर की इनपुट P होगी और कंप्यूटर चॉइस 2 होगी, मतलब पेपर, यहाँ हमने जो डिफाइन किया तो सेम ही होगा। तो हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, या अगर आपको टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस करनी हो तो आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो इसको टाइप करके। फिर इसकी लास्ट सब कंडीशन में जाते हैं, वापस हम एलिफ कंडीशन यूज़ करेंगे और ये कॉपी कर देंगे। इफ प्लेयर का इनपुट सीजर्स है और कंप्यूटर का चॉइस 3 है, मतलब सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं।
अब हम नेक्स्ट कंडीशन में जाते हैं जो है विन कंडीशन। इधर प्लेयर का स्कोर इंक्रीज होता जाएगा 1 से। तो अब हम लिखते हैं इसकी कंडीशन हमने जैसे देखी थी, यहाँ हम इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसलिए हमें बार बार देखना ना पड़े, ऊपर स्क्रॉल करके कॉपी एंड पेस्ट। तो गाइस अब हम ये कंडीशन डिफाइन करते हैं कि इफ प्लेयर इनपुट इज इक्वल टू सीजर, जैसे यहाँ है, और कंप्यूटर इक्वल्स पेपर, मतलब कंप्यूटर चॉइस होगा 2, जैसा मैं यहाँ कंप्यूटर को 2 से डिफाइन किया है, 2 को पेपर से डिफाइन किया है, सॉरी पेपर को 2 से डिफाइन किया है। तो यहाँ प्लेयर स्कोर प्लस इक्वल्स हो जाएगा 1 से, और वापस हम प्रिंट कराएंगे प्लेयर स्कोर। तो सॉरी मैंने यहाँ कंप्यूटर स्कोर तो लिखा ही नहीं है। मैं ये यहाँ सारी जगह डिफाइन कर देता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ हम लिखेंगे यूज कोड 1 पॉइंट, और वापस ये प्लेयर इनपुट पूछेगा एंटर फॉर आर फॉर रॉक, पी फॉर पेपर एंड एस फॉर सीजर्स। तो हम नेक्स्ट कंडीशन में जाते हैं, एलिफ प्लेयर स्कोर सॉरी प्लेयर इनपुट अगर पेपर पे होगा और कंप्यूटर की चॉइस रॉक होगी मतलब 1, तो ये सेम कंडीशन वापस रिपीट होगी, सॉरी सेम कंडीशन नहीं, सेम आउटपुट रिपीट होगी। प्लेयर स्कोर 1 से इंक्रीज हो जाएगा और कंप्यूटर स्कोर और प्लेयर स्कोर को हम अपडेट करके आप प्रिंट करवाएंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे यूज कोड 1 पॉइंट, और वापस हम यहाँ इनपुट कराएंगे प्लेयर को कि हाँ उस पर अब नेक्स्ट टाइम क्या इनपुट करना है। फिर हम लास्ट सब कंडीशन में जाते हैं, विन कंडीशन थी। तो अगर प्लेयर इनपुट अगर प्लेयर इनपुट आर होगा और कंप्यूटर की चॉइस एस होगी मतलब 3, तो सेम ये लूप रिपीट, सेम आउटपुट रिपीट होगी कि प्लेयर्स को इंक्रीज हो जाएगा 1 से, हम अपडेट करके प्रिंट करवाएंगे प्लेयर स्कोर और कंप्यूटर स्कोर को, हम यहाँ लिखेंगे यूज कोड 1 पॉइंट, और यहाँ हम प्लेयर से वापस इनपुट कराएंगे कि उसे अब नेक्स्ट क्या इनपुट करना है। और आगे याद रखना है कंप्यूटर रैंडमली चूज करता रहेगा, मतलब आप समझना मत कि अब हमेशा हारेगी, वो कभी भी अपना डिसीजन चेंज कर सकता है। जैसे कि मैंने इसको ये लूप को यहाँ पर इसलिए डिफाइन किया है ताकि जब तक ये लूप चले तब तक इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, हर बार इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो अब हम लास्ट कंडीशन में आते हैं, लूजिंग कंडीशन, जहाँ हम इसको कॉपी पेस्ट करके बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, इसलिए हमको ज़्यादा लिखना ना पड़े या टाइप ना करना पड़े। तो अब हम यहाँ से देखते हैं
लूज कंडीशन में क्या है, तो ये है लूज कंडीशन। तब हम यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं। देखो पहला है, तो पहला है कि अगर हमने सीजर्स इनपुट किया और कंप्यूटर का रॉक हुआ, मतलब पहला, मतलब कंप्यूटर स्कोर की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। और हम यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर स्कोर 1 पॉइंट। अब यहाँ सेम, अगर प्लेयर इनपुट होगा रॉक, और अगर हम यहाँ सॉरी मतलब कंप्यूटर अगर चूज करेगा पेपर, तो कंप्यूटर स्कोर की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। और यहाँ हम लिखेंगे कंप्यूटर स्कोर 1 पॉइंट। वापस यहाँ प्लेयर इनपुट के लिए पूछेगा, जो हमने यहाँ डिफाइन कर लिया। फिर लास्ट पे जाते हैं तो सब कंडीशन में, तो अगर प्लेयर इनपुट पी होगा और कंप्यूटर चॉइस सीजर्स होगी, मतलब 3, तो कंप्यूटर स्कोर वापस 1 पॉइंट के साथ इंक्रीज होगा और वापस सेम ही लूप चलेगा। तब हम बात पे आते हैं कि ये गेम एंड कैसे होगी। तो जैसे ही प्लेयर स्कोर इंक्रीज हो जाता, 5 से 5 हो जाता है, और हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 5, देन ये यहाँ प्रिंट करवाएंगे हम यू वॉन द गेम, और यहाँ हम लूप को एंड कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे गेम ओवर इक्वल्स ट्रू। तो यहाँ हमने जैसे डिफाइन किया था वाइल नॉट गेम ओवर, मतलब जब तक गेम ओवर ट्रू नहीं होती तब तक ये लूप चलेगी, और जैसे ही गेम ओवर ट्रू हो जाएगी तो ये लूप एंड हो जाएगी। फिर यहाँ हम लिखते हैं एलिफ सॉरी क्या लिखते हैं, एल्स प्लेयर स्कोर इक्वल्स 5, सॉरी कंप्यूटर स्कोर। तो कंप्यूटर स्कोर जैसे ही 5 हो जाता है तो हम प्रिंट करवाएंगे कंप्यूटर वॉन द गेम, और यहाँ हम गेम ओवर को वापस ट्रू कंडीशन में ला देंगे। और इन दोनों में से कोई भी एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है, दोनों साथ में नहीं हो सकती। तो अब बात आती है कोड को रन करके टेस्ट करने की। तो यहाँ मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ अपना कोड जिस फाइल में मैंने स्टोर किया था। तो सॉरी, मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ दी थी लाइन 72 में। हाँ, यहाँ मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ी थी। गाइस आप स्पेस का ध्यान रखना, पाइथन में स्पेस एक भी गलत स्पेस छोड़ दिया आपने तो ये कोड बराबर से रन नहीं करेगा। हम वापस रन करते हैं, वापस कोई प्रॉब्लम हो चुकी है गाइस, 1 मिनट मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। 72 पे सब ट्रू ही है। ओके गाइस मैं समझ गया, मैंने इफ कंडीशन ही प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं की। ओके गाइस अब ये रन करेगा। या बड़े बड़े कोड लिखने के टाइम ऐसी गलतियां हो जाती है छोटी छोटी, जिसका ध्यान रखना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट टाइम से। सॉरी गाइस मैंने थोड़ा आपको डिले करवा दिया है कोड रन करने में। अब अगर ये रन कर वापस कोई प्रॉब्लम हो चुकी है।
एक मिनट गाइस, ये लाइन है 102 और यहाँ अनएक्सपेक्टेड आइडेंट लग चुका है, मतलब मैंने कुछ गलत ऐड कर दिया है यहाँ। तो ये यहाँ सब करेक्ट ही है, पर अब कंप्यूटर की तो कोई गलती होगी नहीं, जो किया होगा मैंने ही किया होगा। ओके गाइस 1 मिनट, कोई तो गलती हुई है। सब बराबर से चल रहा है। ओके गाइस, अब ये गेम चल चुकी है, तो मैं पहले सब क्लियर करता हूँ और अच्छे से फ्रेश पेज पे रन करता हूँ एक कोड को। ओके, तो ये फाइनली रन कर चुकी है गेम आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ डीबगिंग। तो अब हम इसे रन करते हैं, तो ये मुझे दिखा रहे रॉक पेपर सीजर गेम, और फिर मेरे को रूल्स दिखा रहे हैं, रूल्स क्या क्या है। तो ये पहला दिखा रहा है दिस इज अ 5 पॉइंट गेम, फिर नेक्स्ट दिखा रहा है टाइप R फॉर रॉक, P फॉर पेपर एंड S फॉर सीजर्स। तो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट आवर गेम। सबसे पहले मैं चूज करूँगा R। ओके, तो कंप्यूटर का पॉइंट यहाँ 1 से इंक्रीज हो चुका है। फिर अगर मैं इनपुट करूँगा S, ओ वापस हार चुका हूँ मैं अब ट्राई करता हूँ वापस S। नहीं नहीं नहीं, वापस ट्राई करता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ कोई गलती हुई है। यहाँ दिखा रहा है यूज कोड 1 पॉइंट, अब यहाँ कंप्यूटर ने स्कोर किया है, फिर भी मैंने गलती से अपना नाम डाल दिया। मतलब मैं पहले गेम बनाई थी पर ऐसा हुआ नहीं था, तो मैं ऐसे वापस रन करता हूँ कोड को। तो अब मैं इनपुट करूँगा R फॉर रॉक। ओह, अब फाइनली ये बराबर से रन हो रही है। फिर अगर मैं एंटर करूँ रॉक, कंप्यूटर 1 पॉइंट स्कोर कर है, ये मेरा दिमाग समझ कैसे पा रहा है। S, नहीं नहीं हाइश, मेरा इंक्रीज ही नहीं हो रहा है स्कोर। ओ फाइनली एक स्कोर इंक्रीज हो चुका है कंप्यूटर के सामने। दिस प्रूव्स दैट इंसान ने कंप्यूटर को बनाया पर कंप्यूटर कभी हमको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हार रहा हूँ मैं गेम। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाश फाइनली 1.2 पॉइंट हो गए मेरे रॉक। ओ सेम चॉइस हुई। देखो मेरा 1 पॉइंट वापस बढ़ चुका है, मुझे 2 ही पॉइंट चाहिए जीतने के लिए, कंप्यूटर को 1 ही पॉइंट चाहिए। तो एक गलत स्टेप और पूरी गेम गई हाथ से। वो कंप्यूटर जीत गया फाइनली, पर ये वापस इनपुट के लिए दिखाएगा, क्योंकि ये मैंने यहाँ लिखा था कि ये लूप चलेगी भले कंप्यूटर का स्कोर 5 हो जाए, पर ये सब प्रिंट करवाएगा। अब मतलब मैं कुछ भी एंटर कर दूँ ABCDEFG, कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट में दिखाने वाला है कंप्यूटर वॉन द गेम। तो गाइस ये गेम आप अपने गेटअप पे अपलोड कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स को ये गेम दिखा के इम्प्रेस कर सकते हो कि आपको कोडिंग आती है। सो आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। थैंक यू गाइस, बाय गाइस।